तो ये जैसे वर्ड्स हैं हमारे लिखे होंगे, मैग्नम ओपस या मैग्ना कार्टा विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपसे सारी के सारी अच्छी तरीके से आनी चाहिए और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि फाइट बहुत तकड़ी रहने वाली है दोस्तों। सक्सेस लेने के लिए इस बार बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप भली बात जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बस सक्सेस देखिए कह नहीं सकते हम क्या होने वाला है, लेकिन हमें अपनी मेहनत के लिए 100% देना है। तो 100% हमें मेहनत करनी है, आप सबको करनी है, मिलके करनी है अगर सक्सेस लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर टाइम पास ही करना है तो एज यू बेस आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। बात ये शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि किसका कोर्स खरीदें हम, है ना। तो कोर्स आप किसी का भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी टीचर उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम के समय में मेरी नज़र में तो प्रैक्टिस बैच किसी का ले लीजिए, और जो भी आपके पास बुक हैं उनको बस अगेन एंड अगेन पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और स्टडी कैसी लगी आपको, कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील स्कॉलर अकेडमी में। और दोस्तों मेरा नाम है सुनील बंसीवाल, जैसे कि आप जानते हैं, और जो हमारे प्यारे साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, और हम अपने चैनल पर TGT PGT से रिलेटिव जो भी कंटेंट होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आपने जैसा देखा होगा जो मुझको फॉलो करते हैं। और देखिए दोस्तों, चाहे वो वोकैब हो या लिटरेचर हो, जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। आपने मेरी वीडियो अगर देखी होंगी तो आप जानते होंगे। तो सवाल मेरा आज का ये है कि बहुत सारे हमारे साथी हैं एग्ज़ाम डेट को लेके कंफ्यूज हैं, क्या करें इस समय, क्या करें, है ना। कि ऑनलाइन कोर्स लें किसी का या पेड कोर्स, मतलब जो भी पेड कोर्स होते हैं, प्रैक्टिस बैच लें या डिटेल बैच लें, या प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे अपना स्कोर को एनहेंस करें, है ना। ये चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग हमारे साथी जो हैं कंफ्यूज हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसमें। और दूसरी बात, इस टाइम के समय में कितना पढ़ें, क्या करें, बहुत ज़्यादा समस्या में है। और कितने घंटा पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, वोकैब को कितना टाइम दें और लिटरेचर को कितना टाइम दें। तो ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज के जो हमारे सवाल हैं दोस्तों वो यही हैं कि कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें इस समय में। और क्या हम पेड बैच जो ले रहे हैं किसी टीचर का, जो आपको फॉलो करते हो किसी भी टीचर को, तो उसके हम पेड बैच में क्या वो उनका डिटेल बैच लें या प्रैक्टिस बैच लें, है ना। तो इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और कौन सा किस टीचर को, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, क्या डिटेल बैच लेना ज़रूरी है या प्रैक्टिस बैच, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम यही मैं बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है इस टाइम के समय में बात रही, अगर तुम बहुत से साथी हमारे आपसे पढ़ना स्टार्ट करें तो अच्छी बात है। वो उनके टाइम पीरियड की बात होती है कि वो कितने घंटे पढ़ लेते हैं। अगर आपकी टाइम पीरियड अच्छा है, माने 10-15 घंटे के आसपास है, तो आप डिटेल बैच लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिसने बहुत समय से पढ़ाई कर रखी है, जो हमारे साथी काफ़ी समय से 2 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो उस टाइम उन साथियों को हमारे प्रैक्टिस बैच की नीड है, और वो भी एक अच्छे लेवल पर, जो हर एक क्वेश्चन में अच्छा डिटेल वर्जन दे और उसी से रिलेटिव जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यूजफुल है। आउट ऑफ कंटेंट मतलब आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट है, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये है आपका, सबसे मेन चीज़ आपकी ये है कि इस टाइम आप कंफ्यूज हैं कि किस टीचर से पढ़ें किससे नहीं पढ़ें। तो आप लोग ने किसी की टीचर को भी फॉलो कर रहे हो, जो जिस टीचर का आपको एक समझ में आता है और लग रहा है कि ये इनका एक बेस्ट कंटेंट है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप उन टीचर को फॉलो कीजिए, उनका जो भी प्रैक्टिस बैच है उसका डेमो देखिए, वहाँ जाके अपनी जो भी फ़ी है उसको पेड कीजिए। प्रैक्टिस बैच मेरी नज़र में इस टाइम आपको जो एक बेहतर ज़रूरी है वो मतलब अच्छा स्कोर, अपने स्कोर को एनहांस करने के लिए वो प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस तो आप बहुत समय से करते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन किसी अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए और थोड़ा फ़ी का वो मत करना कि हाँ भाई किसी की फ़ी ज़्यादा है। हर टीचर का अपना अपना एक रोल होता है, जितना अच्छा कंटेंट देता है इतना अच्छा वो फीस भी रखता है, ठीक है। तो जो भी आप उसको फॉलो करते हो, तो प्रैक्टिस बैच ज़्यादा लेना है। और जो हमारे साथी हैं कि 15 से 16 घंटे 17 घंटे पढ़ के वो आराम से डिटेल बैच भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी 4 महीने का टाइमिंग है, 4 से 5 अप्रैल की डेट आई है टीजीटी पीजीटी की। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो एग्ज़ाम डेट आया है वो हमारा 9 से 10 फरवरी आया है। तो जो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमसे अनुभवी होते हैं, और जो टीजीटी इसको फॉलो कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो उनका सबका भी अपना एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि एक अच्छा लेवल होता है वो भी। हम टीजीटी पीजीटी वाले जो एस्पायरेंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें इस टाइम ठीक ठाक लेवल पर पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा रहने वाला है। आप जानते हैं टीजीटी में काफ़ी अच्छी फाइट होगी
और पीजीटी में भी अच्छी फाइट होगी। तो आप जो भी है जितना आपने पढ़ रखा है वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम के समय में आपको एक प्रैक्टिस बैच किसी भी टीचर का ले लेना चाहिए। और कितने घंटा पढ़ना चाहिए इसी चीज़ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, वैसे मैं मोबाइल को थोड़ा सा रिवर्स करना चाह रहा था, तो ये चीज़ अभी मैं आपको लिख के बता दूंगा कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जी देखिए, वैसे एक जनरल बात ये होती है, रात मैंने वीडियो पढ़ाई थी अपने चैनल पे, एक मैराथन पढ़ा दी मैंने vocab की। तो उसमें लगभग मेरा इरादा था कि 1000 क्वेश्चंस 1.5 घंटे की वीडियो में या 2 घंटे की वीडियो में 1000 MCQs की फॉर्म में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन सडनली मेरा इन्वर्टर ऑफ था, लाइट चली गई थी, तो वाईफाई मेरा हो गया था डिस्कनेक्ट, जिसकी वजह से मैं आपको 1000 वर्ड्स कवर नहीं कर पाया। लगभग 800 वर्ड्स के आसपास में आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आप उनको देखेंगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल मैंने vocab ऐड करी है उसमें, और उस vocab को ना वो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड होता है उसमें वो मैंने टाइप कर रखी है, और उससे स्पेल से मैंने उसमें लिख रखा है, ठीक है। तो उसको मैं PPT बना के आपको बिल्कुल स्पेलिंग भी चेक करके मैं आपको उस पर दे दूँगा, ठीक है। तो उसकी भी एक दिन हम मैराथन लगा देंगे ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं UP TGT PGT की, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को 3 भागों में यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। vocab में, ग्रामर में और लिटरेचर में। आपको कहाँ पर कितने घंटे देने हैं ये मैं आप यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए 4 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे मतलब किस टॉपिक पे हमें कितने घंटे देने चाहिए, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो vocab होती है इसको मैंने 4-5 भागों में बांटा है। इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब पूछे जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं, और इसमें स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो टारगेट है, मैंने जो यहाँ पर टाइम कंसीडर किया है सिर्फ vocab पर दोस्तों 6 घंटे का टाइमिंग, सिर्फ 6 घंटे आपको, 6 आवर्स। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड बता रहा हूँ। 6 घंटे सिर्फ आपको vocab पर फोकस करना है, सिर्फ vocab पर आपको 6 घंटे में आपको अब देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो रहे हैं। आप सबको 1-1 घंटा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी माइंड की कैपेसिटी पर कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि इडियम एंड फ्रेजेस बहुत को लर्न करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को एंटोनिम्स कम लगता है, तो यहाँ पर आप 10-5 मिनट कहीं भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे आपको वोकैबुलरी को देने ही देने हैं। ग्रामर को कितना देना है दोस्तों, देखिए ये एक सेक्शन है। मैं ये टाइम पीरियड देखिए इतना मान के चल रहा हूँ, 15 आवर्स पर डे का, 15 आवर्स पर डे। पर डे का मतलब 24 घंटे में से दिन और रात में से मिलाकर ये मैंने 15 आवर्स का टाइम पीरियड ये 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। अब जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन सक्सेस पाने के लिए 3 महीने या 4 महीने का जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। यानी कि 6 घंटे आपको vocab को देने हैं। और जो ग्रामर है ना दोस्तों, जितने भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं 8 होती हैं, मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन कर दिए 3, नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन 8 होती हैं। एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो इनमें से आपको इनको जो टाइम देना है ना दोस्तों, वो मात्र 4 आवर्स देना है। कितना देना है? 4 आवर्स। एक दिन में अगर आप देखिए 1 घंटा अगर रूल्स पढ़ने स्टार्ट कर दें नाउन के, तो पूरे नाउन को 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो, ठीक है। रिवीजन ही तो करना, सिर्फ रिवीजन वाली कैटेगरी बता रहा हूँ। प्रोनाउन है या कुछ भी है, सबको आराम से 1 घंटे में फिनिश कर देंगे। हाँ चलिए दोस्तों, जैसे भी देखिए जो भी है ये हमारी vocab है ये, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से हमें जितना भी समझ में आ गया था ये रिकॉर्ड हो गया था हमारा। तो पार्सल स्पीच जो है इसको हम 4 घंटे हमें देना है, ठीक है दोस्तों। 4 घंटे में से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये जो है हमारा लिटरेचर का जो पार्ट है, जिसमें हमने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट जितनी भी हैं इसमें आ जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जाएगी, और राइटर्स जो हैं जितने भी इसके वर्क हैं, ठीक है, वो आराम से ये जो है हमारे दोस्तों, इसको हमें 5 घंटे का समय देना है, 5 आवर्स का टाइम देना है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओ माय गॉड, बंद करना। तो दोस्तों लाइट चली गई थी, उसके लिए माफ़ी। और दूसरी बात ये है, देखिए समझ लेते हैं। तो ये देखिए 6 घंटे ये हो गए हैं, 4 घंटे ये हो गए हैं, 5 घंटे ये हो गए हैं, हमारे पूरे 15 घंटे का टाइम पीरियड मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर आप ये 15 घंटे की स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, 24 घंटे में से, और यानी कि 15 और 5 4 9 घंटे आपके बचते हैं। आपको उसमें कितना सोना है, कितना एक्स्ट्रा काम करना है, वो डिपेंड करता है आपकी घर की सिचुएशन पर, ठीक है दोस्तों। तो वो अपने घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना, और कोशिश ये करना कि ये 15 घंटे कहीं भी पर डे के आपको अरेंज करने हैं। देखिए 6 घंटे vocab के लिए ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, बहुत है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी है। दूसरी बात देखिए 4 आवर्स
ग्रामर के कवर करने हैं, और फिफ्थ ये जो 5 आवर्स हैं लिटरेचर पे फोकस अच्छा करना है। ठीक है, सबको अच्छा टाइम चाहिए दोस्तों सक्सेस लेने के लिए। ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी है और ये शायद मैं फॉलो भी करता हूँ, शायद नहीं कहूँगा, मैं करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा वैसे टाइम पीरियड सारा बना हुआ है, अगर मैं इधर का आपको कंटेंट दिखा दूँ आपका। क्योंकि दूसरी बात ये है, देखिए माइंड में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कहीं भी पढ़ लिए हों, कितना भी पढ़ लिए हों, पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ उसको रिकॉल कीजिए माइंड में। जैसे कि देखिए मैंने वर्ड्सवर्थ के एक वर्ड लिया, वो लिया है, वर्क लिया है, प्रिल्यूड लिया। प्रिल्यूड को मैंने देखा इसके क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ना, स्टार्टिंग कब हुई थी, कंपोज कब हुई थी, पब्लिश कब हुई, किसने कराया, किसको डेडिकेट है, टाइटल क्या है इसका, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको क्या टाइटल दिया है, क्या कहते थे वो इसको। ठीक है, इसको मैग्नम ओपस किसको कहा जाता है, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। कुछ चीज़ 10-20 वर्ड्स लेकर अपने माइंड में डेली के रिकॉल करना है आपको, चाहे आप टीजीटी के एस्पायरेंट हो या पीजीटी के। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि आप पीजीटी का इंटरव्यू देना है या कुछ भी, तो आप उसको ओरली बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कर सकते। तो दोस्तों मैंने अपनी स्ट्रेटजी को 3 भागों में डिवाइड किया है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सब आपको जस्ट इस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से, तो वो आपको अपोजिट दिखाई देने वाला है, लेकिन जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए आप भी चाहते हैं कि आपके घर पे भी एक जॉब हो, जिससे आप अपनी फैमिली को थोड़ा, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। जो माहौल के ताने हैं, दुनिया के ताने हैं, उससे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कुछ करना। ये 3 से 4 महीने का जो टाइम मिल रहा है आपको, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, 100% अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, थोड़ा सा टफ लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन किसी और वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन आज आपकी जो स्ट्रेटजी है या मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं आपको उसको जो डिवाइड किया है मैंने, बस उसका डिवीजन देख लीजिए आप कैसे किया है। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, जितना भी दिखाई दे रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों, वोकैबुलरी और ग्रामर प्लस लिटरेचर। अब किस पार्ट को कितने कितने घंटे देने हैं सक्सेस पाने के लिए, ये आप भी जानते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरे 15 घंटे यानी कि 24 घंटे में से 15 घंटे में मैंने इसको डिवाइड किया है। 15 घंटे की पर डे की स्टडी 4 महीने तक कर लीजिए, आप 100% सक्सेस पा जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम में आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वोकैब को कितने घंटे देने हैं। वोकैब में देखिए एडियम, मेरी आवाज़ को सुनना, आपको दिखाई नहीं देगा इसमें। वोकैब में एडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है, स्पेलिंग्स होता है। तो ये 6 पार्ट हैं, मैंने इनको 6 घंटे का टाइम पीरियड दिया, 6 आवर्स का टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, आप इनमें से कोई सा भी बेहतर अपने तरीके से डिवीजन कर सकते हैं जो आपको उचित लगता हो। कि आपको 1 घंटा एडियम एंड फ्रेज पढ़ना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि सिनोनिम्स में 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, और वर्ब सब्स्टिट्यूशन आधा घंटा पढ़ूंगा, तो कहीं भी वो टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। क्लियर है दोस्तों, तो 6 घंटे का टाइम पीरियड दिया है मैंने वोकैब को, और ग्रामर को दिया दोस्तों मैंने 4 घंटे का टाइम पीरियड। ग्रामर में कितना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उनमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये 4 घंटे आपको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जी बात करते हैं हम ये चीज़ें बता देंगे। अगर नाउन की बात, 1 घंटे की वैल्यू कम मत समझना, अगर आप 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देना पूरा नाउन खत्म कर देंगे, ये गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और वैसे 2 साल से पढ़ ही रहे हैं, एक्सपीरियंस तो सबका अच्छा है ये। ठीक है, और जी और दूसरी बात देखिए, ये हमारा तीसरा पार्ट बचता है, यानी कि 6 और 4 10 घंटे हो गए हैं। लास्ट पार्ट बचता है हमारा लिटरेचर का। तो लिटरेचर को भी मैंने 4 भागों में बांटा है। जैसे कि हम सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स, मूवमेंट्स जो होती हैं, तो इनको पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स वगैरह। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। 5 घंटे मैंने इसको दिए हैं दोस्तों, 5 घंटे, यानी कि लिटरेचर को 5 घंटे दिए हैं, ग्रामर को 4 घंटे दिए हैं, और वोकैब को 6 घंटे दिए हैं। कैसे पढ़ना है ये आपको मैं बताता चल रहा हूँ। देखिए लिटरेरी टर्म्स हो गई हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जो समझ में नहीं आते तो उसको हम रटना भी पड़ता है कभी कभी, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो उसको प्रैक्टिस में रख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये वाला फिगर ऑफ स्पीच था। और दूसरी बात देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, या हमारे राइटर्स हैं, टीजीटी के राइटर्स हों या पीजीटी के राइटर्स हों, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं, अगर आप टीजीटी के एस्पायरेंट हो या आप पीजीटी के एस्पायरेंट हों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरी नज़र में 5 घंटे काफ़ी हैं लिटरेचर के। अगर जो यहाँ पे देखिए दोस्तों पीजीटी के एस्पायरेंट है हमारे, तो पीजीटी के एस्पायरेंट 1 घंटा यहाँ से निकाल के, 1 घंटा या यहाँ से 1 घंटा निकाल के, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट हमारा पीजीटी में ज़्यादा होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 घंटा यहाँ से निकाल के, 1 घंटा यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर लिटरेचर में डाल सकते हैं। ये जो लिटरेचर का पार्ट रखा है मैंने नीचे यहाँ,
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो 1 घंटा यहाँ से और 1 घंटा यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। ग्रामर को 3 घंटे ही काफ़ी है, ग्रामर को 3 घंटे ही काफ़ी है पीजीटी वाले एस्पायरेंट के लिए, मैं ये बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, तो मेरे पास एक बुक्स है, रूल्स लिख रखे हैं, मैंने पढ़ रखा है काफ़ी। तो ग्रामर में भी 200-300 रूल्स में एक बार में निकल जाता हूँ मैं, 2-2.5 घंटे में 200-300 रूल्स में बता रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ रखा है। जो चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं उसको बस हाईलाइट कर लेना है कि इसको 2-3 बार पढ़ना है और बार बार स्ट्रॉन्ग करना, प्रैक्टिस करना है। फिर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जी अब जैसे देखिए, वैसे स्ट्रेटेजी हमारी हो गई है, 15 घंटे का ये टाइम पीरियड हो गया है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, और जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए मैं ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमारा पीजीटी में इंटरव्यू होने वाला है, मैं पीजीटी को भी फॉलो कर रहा हूँ, टीजीटी को नहीं करता हूँ, लेकिन आप किसी चीज़ को भी फॉलो कर रहे हो, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ता है, टीजीटी का भी पीजीटी का भी, ठीक है। दूसरी बात ये बताना चाह रहा था, जैसे देखिए एक वर्क है यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ का, मैंने द प्रीलूड लिया, इसके कीवर्ड्स मुझे याद होने चाहिए, नॉर्मली वो ऑरली पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं और बहुत सारे राइटर्स के हैं, तो ये चीज़ें आपके ऑरली होनी चाहिए। जैसे देखिए ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इस कंप्लीट कब हुई, पब्लिश किसने कराया और कब हुई, इसका टाइटल क्या है, वर्ड्सवर्थ ने इसको क्या टाइटल दिया, ठीक है, डेडिकेट किसको है, मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो ये जैसे वर्ड्स हैं हमारे लिखे होंगे, मैग्नम ओपस या मैग्ना कार्टा विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपसे सारी के सारी अच्छी तरीके से आनी चाहिए और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि फाइट बहुत तकड़ी रहने वाली है दोस्तों। सक्सेस लेने के लिए इस बार बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप भली भांति जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बस सक्सेस देखिए कह नहीं सकते हम क्या होने वाला है, लेकिन हमें अपनी मेहनत के लिए 100% देना है।